नमस्कार दोस्तों, चलते हैं। आज हम सवाल के अगले क्रम में, हमने जो पिछला आपको सवाल दिया था उसमें जो आपका आंसर आना चाहिए था वो 5 न्यूटन आना चाहिए था। आप अपना उत्तर जांच लें, यदि आपका उत्तर 5 न्यूटन आया हो तो आपका जवाब सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और जिनको जरूरत होगी, सवाल नहीं आ रहा होगा, वो हमसे प्रश्न करके पूछ सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है। किसी वस्तु का भार कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। भार को हम किससे? W से नोट करते हैं। वेट, वेट मीन्स भार होता है। तो वेट यानी कि भरा बता रहा है 49 न्यूटन बता रहा है। कह रहा है इसका द्रव्यमान बताओ। m का मान पूछ रहा है और स्मॉल g का मान आपको बता रहा है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो बहुत ही आसान सा फॉर्मूला लगाएंगे और हो जाएगा। W बराबर होता है mg या F बराबर mg, W बराबर mg, F बराबर ma, W बराबर ma। फिलहाल W बराबर mg ही होता है। तो W बराबर, W का मान कितना है? 49 है। m ज्ञात करना है, g 9.8 है। ठीक है, यहाँ से m को यहीं रहने देंगे, 9.8 को इधर लाएंगे। 49 बटे 9.8 बराबर m, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 98 हो जाएगा। 98 से 449, या आप 7 से इसे काट सकते हैं। 7 एकम 7, बचा कितना? 2, 7 चौका 28, और ये 7 सता 49, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 70 बटा 14 बराबर m, या 14 पंचे 70, 5 किलोग्राम। सोचो उसका भार था कितना? 49 न्यूटन का भार था और द्रव्यमान कितना है? 5 किलोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/4 रह जाएगा? बड़े मजेदार का सवाल है। अगर ये सवाल आप नहीं लगा पाए तो समझ लो आपका विज्ञान पढ़ना निरर्थक है। चलिए सवाल को लगाते हैं। कह रहा है भैया कि जमीन से हम कितना ऊपर जाएं कि स्मॉल g का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/4 रह जाए। यही तो शायद सवाल आपसे कह रहा है। पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/4 रह जाएगा? तो चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं स्मॉल g बराबर होता है g me बटा re स्क्वायर। राइट, यानी कि जब गुरुत्वीय त्वरण का मान स्मॉल g होगा तब पृथ्वी का द्रव्यमान me जो फिक्स होता है, कभी घटता बढ़ता नहीं। कैपिटल G का भी मान फिक्स है जो कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं। re त्रिज्या है, ये भी फिक्स ही है, लेकिन स्मॉल g का मान ये तो पृथ्वी की सतह पर होता है। ठीक है ना। अब आप खुद से एक दिमाग लगा के सोचो। आज मैं कोशिश करूंगा 2 सवाल 3 सवाल हो जाए, क्योंकि इसमें ज्यादा समझाना पड़ेगा आपको। अब आप सोचो, ये आप GME बटे RE स्क्वायर को, सिर्फ इतना GME बटा RE स्क्वायर को, इसको सिर्फ एक भिन्न के रूप में आप देखो, सिर्फ मैथ के रूप में देखो, गणित के रूप में देखो। अगर आप इसे गणित के रूप में देखेंगे तो ये एक भिन्न नजर आ रही होगी, जिसमें ऊपर वाला GME अंश है और नीचे वाला RE क्या है? हर है। ठीक है, अब आप खुद सोचो, यदि हम किसी भिन्न के हर का मान बढ़ाएं, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, तो देखो हर का मान बढ़ रहा है। तो अगर हम किसी भी भिन्न के हर का मान बढ़ाते हैं तो क्या भिन्न की वैल्यू बढ़ती जाती है या भिन्न की वैल्यू घटती जाती है? ऑफकोर्स भिन्न की वैल्यू घटती जाती है। अर्थात अगर ये भिन्न त्वरण के बराबर है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बराबर है, तो अगर हम भिन्न में हर का मान बढ़ाएंगे तो त्वरण का मान घटेगा, अगर हम हर का मान घटाएंगे तो त्वरण का मान बढ़ेगा।
तो मान लेते हैं कि हम पृथ्वी से कुछ और ऊंचाई पर जाते हैं, जहां पर जाने के बाद त्वरण का मान कितना हो जाता है, पहले का आधा हो जाता है। ठीक है ना। हम जानते हैं G बराबर GME बटा RE स्क्वायर। माना तथा माना पृथ्वी से h ऊंचाई पर G का मान आधा हो जाता है। कितना हो जाता है भाई, आधा। आधा हो जाता है। ठीक है। तो चलिए, तो अब G का मान कितना रखेंगे, G बटे 2। G तो ये कैपिटल वाला बदलने वाला नहीं है, पृथ्वी का द्रव्यमान भी नहीं बदलने वाला, सिर्फ बदलेगा कौन, ये ऊंचाई। पहले RE थी, अब RE प्लस H, यानी कि त्रिज्या तो होगी ही पृथ्वी की। जैसे ये पृथ्वी है, अगर यहाँ थे तो त्रिज्या लेते थे, अब ऊंचाई पर गए तो त्रिज्या भी होगी और ऊंचाई भी होगी, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे RE प्लस H का स्क्वायर है, समीकरण नंबर 2, और ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही पुराना मैटर हल करना होगा। चलिए, समीकरण 1 को 2 से भाग दे देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है ना, G बटे इतना करेंगे तो ये हो जाएगा G बटे G/2, या इसका बटा 1 है, ठीक है ना, बराबर GME बटा RE स्क्वायर और बटे GME बटे RE प्लस H का होल स्क्वायर। ये G से तो G कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो ये फाइनली हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। GME से GME कट जाएगा, RE प्लस H स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, RE प्लस H का होल स्क्वायर ऊपर गया और RE स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब इसी को हमें कैलकुलेट करना होगा, आइए हल करते हैं। इतना आप लिख लीजिए। चलिए भाई हल करते हैं। तो RE स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2RE स्क्वायर बराबर RE प्लस H का होल स्क्वायर। इसका विस्तार करेंगे 2RE स्क्वायर और ये जगह A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2REH, ठीक है ना। यहाँ पे ये विस्तार हो जाएगा। अब ये आपका प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बचेगा RE स्क्वायर क्योंकि 2RE, इससे एक RE घट जाएगा, बराबर H स्क्वायर प्लस 2REH। ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, RE स्क्वायर माइनस माइनस H स्क्वायर माइनस 2REH इज इक्वल टू कितना बचा आपका, 0 बचा। ठीक है, चलिए आगे हल करते हैं। अब आपको सवाल में RE का मान दिया गया है 6400 किलोमीटर। RE बराबर है 6400 किलोमीटर, लेकिन ये मान आपका किलोमीटर में है, इसे मीटर में बदलना होगा और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 6.4 गुणे 10 की घाते 6, क्योंकि 3 दशमलव इसका मैंने लिया और 3 10 की घात 3 जो है, यानी कि 1000 मैंने लिया किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए। ये हो गया आपका 6.4 गुणे 10 की घाते 6। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप 1000 से गुणा करके ये भी लिख सकते हैं। 6400 ये पहले से था,
3 शून्य और बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे आप RE का मान जहाँ जहाँ पे RE है वहाँ पे ये मान रख करके सवाल को आगे हल करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा चलिए हल करते हैं भाई। RE का स्क्वायर यानी कि 64, ये जो आपके शून्य है इनका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा 64 100 और 3 जीरो बढ़ाएंगे और इसका स्क्वायर माइनस h स्क्वायर और माइनस 2, फिर से RE कितना है 64 50 और h इज इक्वल टू कितना है 0 है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है लेकिन आसानी से हल करोगे तो आसानी से हल हो भी जाएगा ये। आइए हम यहाँ पे अगर देख रहे हो तो आपको मिल जाएगा 64 है तो इसका वर्ग जो होगा वर्गमूल वो आपका हो जाएगा चलिए बच्चों देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे RH का मान निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, थोड़ी सी कठिनाई हो रही होगी लेकिन आसानी से हल हो जाए ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। 64 इसे आप एक और तरीके से हल कर सकते हो और इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 6400 का वर्ग लिखा गया है, आप इसका पूरा विस्तार करें, ठीक है ना, और फिर यहाँ से आप इसको गुणा करें और फिर इसका हम द्विघात समीकरण के हिसाब से इसका खंडन करें। लेकिन ये आपको करना थोड़ा कठिन होगा इसलिए आपको मैं एक सरल विधि बता रहा हूँ। सरल विधि क्या है कि आप सवाल को जो है यहाँ से ये इतना आपका ये गैप मार दीजिए, सवाल को यहाँ से ही नोट करते हैं। ये RE प्लस h का स्क्वायर बटे RE स्क्वायर बट ये बराबर किसके था 2 के। ये आपका इधर वर्ग है, इधर सॉरी इधर भाग में इधर आएगा गुणे में हो जाएगा। ये अगर 2 इंटू RE स्क्वायर इज इक्वल टू RE प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, इधर ये वर्ग है इधर आएगा तो वर्गमूल ये हो जाएगा अंडर रूट 2 RE का स्क्वायर बराबर RE प्लस h। इसके बाद क्या करेंगे, इधर RE आपका प्लस में इधर आएगा तो माइनस में ये हो जाएगा अंडर रूट 2 RE का स्क्वायर और माइनस RE बराबर h। यहाँ से हम RE का वर्ग है बाहर ले सकते हैं इसे, ये हो जाएगा RE अंडर रूट 2 माइनस RE और बराबर h। दोनों में RE कॉमन है ले सकते हैं, RE और ब्रैकेट में अंडर रूट 2 माइनस 1 बराबर h। RE का मान आपको दिया गया है 6400 किलोमीटर। आप किलोमीटर में भी मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अंडर रूट 2 का मान 1.432 और माइनस 1 बराबर h। आप यहाँ से मान घटाएंगे 0.432 ही आएगा, जो मान इसके नथिंग के बराबर होगा क्योंकि ये दूरी बहुत अधिक है, इसलिए h का मान जो है आपका वो 6400 किलोमीटर ही लगभग माना जाएगा, ठीक है ना। ये आपका सॉल्व हो गया। आपको एक सवाल होमवर्क देता हूँ। होमवर्क में जो सवाल है वो ये है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या RE किलोमीटर है तो पृथ्वी तल से RE किलोमीटर ऊपर जाने पर आपका भार पृथ्वी तल पर भार का कितना हो जाएगा। ये आप हल करके दिखाएंगे, आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में।